नागपुर में लोकसभा चुनाव के लिए एक और नामांकन। 2 दिन में बिके 387 नामांकन फॉर्म। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के दूसरे दिन गुरुवार को नागपुर क्षेत्र के लिए एक उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल कराया। नागपुर विभाग के शेष 4 क्षेत्रों के लिए एक भी नामांकन दाखिल नहीं कराए गए थे। 2 दिन में 387 नामांकन फॉर्म बिके हैं। गुरुवार को नागपुर क्षेत्र के लिए विजय मानकर ने नामांकन दाखिल कराया। मानकर भारतीय राजस्व सेवा में अधिकारी रहे हैं। बुधवार को सोलापुर के वेंकटेश्वर महास्वामी ने नामांकन दाखिल कराया। रामटेक, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली चिमूर व चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक भी नामांकन दाखिल नहीं कराया गया। गढ़चिरौली में 46, चंद्रपुर में 32, भंडारा गोंदिया में 109, नागपुर में 141 व रामटेक क्षेत्र के 59 नामांकन फॉर्म बिके हैं। 28 मार्च को उम्मीदवारों के नामांकन की छटनी होगी। 30 मार्च को नाम वापस लिए जा सकते हैं। 19 अप्रैल को मतदान होगा। देशाला वैज्ञानिक आणि विकसित आणि मानवतावादी जी कंट्री बनवायची आहे त्याच्यासाठी पूर्ण पॉलिसीज डिफरंट व्हायला पाहिजे आणि ते पॉलिसीज जे आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला सर्वात मोठ्या प्रमाणावर जी बेरोजगारी आहे देशाची म्हणजे 5 कोटी एम्प्लॉयमेंट तुम्हाला 5 वर्षामध्ये जनरेट करावे लागतील। तुमचा GDP जे आहे ते कमीत कमी 8% पर ॲनमने वाढायला हवा। पर कॅपिटा इन्कम जे आहे ते 7.8%ने वाढायला हवा। तेव्हा जाऊन जेव्हा आपण 6 ट्रिलियन किंवा 7 ट्रिलियन जेव्हा आपण बनू तेव्हा जे पर कॅपिटा इन्कम आहे आपल्या देशात 82 कोटी जे लोक आहेत त्यांची पर कॅपिटा इन्कम फक्त 79 रुपीज 20 पैसे आहेत। हे दर्शवते की आपण 3rd नंबरवर जरी आलो पण आपल्या देशामध्ये गरिबी फार मोठ्या प्रमाणावर आहे। याला दूर करण्यासाठी रिअल पॉलिसीज हव्यात। हा आमचा मेजर एजेंडा आहे। विजय देवराव मानकर।